नमः शिवाय। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? दुख दरिद्र का नाश करने वाली भोलेनाथ की सुनिए पौराणिक कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर देवी देवता का कोई ना कोई दिन समर्पित है। ऐसे ही सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से हर संकट से निजात मिल जाती है और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर रोजाना भगवान शिव को जल चढ़ाए जाए तो उनको लाभ मिलते हैं अनेक। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बार के हिसाब से जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अलग अलग फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल से लेकर विभिन्न तरह की चीज़ों से अभिषेक करने का विधान है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो सिर्फ जल से ही अभिषेक कर दे। इससे बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे देते हैं। आज आप श्रवण करेंगे दुख दरिद्र का नाश करने वाला भोलेनाथ की पौराणिक कथा। ये कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भी भक्त इस कथा को शांत मन से भक्ति भाव से सुनता है तो उसकी जन्म की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दरिद्र धनवान हो जाते हैं और रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं। भाग्य का द्वार खुलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, आइए श्रवण करते हैं। शिव जी माता पार्वती की कल्याणकारी कथा। यदि आपने ये कथा पूरे अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको अपने परेशानियों का हल, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कथा को पूरे मन से सुने। कथा को सुनने का लाभ मिलता है और आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है। साथ ही आप सभी वीडियो को एक लाइक करके ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्राप्ति शिव जी को जल चढ़ाया करता था और उसके पत्नी ब्राह्मणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मण इस आस से पूजा पाठ करती थी कि कभी ना कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उससे उतनी शक्ति नहीं थी कि वो कहीं गांव में जाकर कथा कराए। वो बीमारी रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ रहा था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लिए लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती है कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान है हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने को मोह ताजा हो गया और मेरी मति मरी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब से अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जी जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय श्रोताओ, ब्राह्मणी के बातों के अनुसार ब्राह्मण कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरा करके गुरुकुल में वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता का सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कथा है कि जो भक्त भगवान शिव का कथा को सुनते हैं उनके मन में जो इच्छा रहती है भोलेनाथ उनके मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। प्रिय श्रोताओं,
सोमदत्त की ये सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकर पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा के लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें ही वो परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर ही ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारे भक्ति पूजा पाठ का फल लगाता है, कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता है? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी? ईश्वर ने अपने आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या मेरे पुत्र को हमारे तरह ही गरीबी में रहना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ये करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा ये ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती की बात को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करो, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया था। अब हमें दोनों का साथ में लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वो ब्राह्मण दंपति विष्णु लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र है। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वीलोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। प्रिय सुतराव, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते, जहाँ दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग के शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पाँव दबा रहती थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वीलोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी, लक्ष्मी चलिए, हमारे भक्त बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलग जगाया और कहा, अलग निरंजन। घर में बूढ़ा ब्राह्मण निकला। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि है, हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। अंत में एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार इस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः काल में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछे, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा है, साधु महाराज मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाष की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाष की पूर्ति के लिए कथा सुनते हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिल जिसकी चर्चा सभी की जबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उससे कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई तथा ऐसे बारात हो जैसे किसी ने अभी तक नहीं देखी हो। प्रिय श्रोताओं,
अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमार की सारी बातें साधुओं को बताई। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातःकाल में जब वो कथा सुनने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज राजा के बेटी से फिर वही प्रश्न करना। वो फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यहाँ तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक में गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वो राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा। अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभिश्राप से भस्म कर देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी वो अपने श्राप से भस्म कर देते। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तुरंत वहाँ से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुँच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंत ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मित्रों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला क्या है, परंतु वो एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण हत्या का पाप भी ना लगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवा जाए। राजा शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवा कर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान से बैठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, अर्थात पत्र पर लिखा था कि ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारे कुछ शर्तें भी है। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी ना होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्त इस प्रकार से है, पहले शर्त, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाया गया सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसे अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जीवन पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो मत, नौकरों को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकरों को भोजन दे दाल भात परोस गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि साधु के वेश में भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धूनी का राख और पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वो राख नहीं, हीरे मोती है। वो बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात पर सजवा दिया और अनेक तंबू लगाया दिए।
राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वो शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपने बारात में चलने के लिए जिसे भी कहा था वो उसे ये कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हाँ बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाए। ऐसे बात सुनकर वो बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वो ही होगा, वही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिए। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर भी लगाए गए, सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए, चलकर दिखना चाहिए। फिर क्या था, राजा तुरंत वहाँ पहुँचा। राजा को आया देखकर शिव जी के शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने वो कहा कि वो बच्चे नहीं कि उन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाए करने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी आकर बताए कि महाराज वो दोनों बच्चे तो सारा का सारा खाना खा गए और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज अब मेरी लाश आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर के बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झलोरी से पूरा शहर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बैठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार का बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे के चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर चढ़ा रहे थे। बारात के इस व्यंगम हास्य का देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार का धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उम्मीद ही रखे। ये भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन्य की भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा है, पार्वती जो भक्त मेरी पूरा श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं ना, मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य देती हूँ। उन्हें दुख तभी तक झोलना तो पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं ना, अनेक भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की कथाएं को सुनता है ना, उन्हें भी राजकुमार की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। ये तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मण ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्राप्ति भगवान की कथाएं को सुनना करती थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। प्लीज़ अगर मेरी बोलने में थोड़ी गलती हो गया ना, आप मुझे
माफ़ कर देना प्लीज़।